Hello friends, I am Soumya from Seeker and I am student of KM Library. आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे काम करता है, इसका क्या क्या रोल होता है और इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें, वो सब चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करूँगी। ओके मैं आपसे सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करूँगी। 3 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। और ये क्यों नहीं करूँगी, इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जब अपन 2 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ लेंगे तो 3 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ने की कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 सेक्टर इकोनॉमी में चारों सेक्टर्स आ जाते हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ अपने को फॉरेन सेक्टर को हटा देना है और बाकी के जो 3 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फॉर्म, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट, ये तीनों चीज़ें सेम रहेगी और फॉरेन का जितना भी रोल है वो कट हो जाएगा। ओके, तो मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी को स्टार्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरा अब पहला की पॉइंट है फैक्टर पेमेंट एंड फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी? इनमें इंक्लूड होगी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 चीज़ें हैं जो फैक्टर प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है। अब सेकंड आता है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट में क्या क्या होगा? फैक्टर पेमेंट में होगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये 4 चीज़ें हैं जो कि फैक्टर पेमेंट में इंक्लूड होगा। ओके, अब बात आती है हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज और प्रोडक्शन का ओनर होता है। ठीक है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज और प्रोडक्शन का ओनर होता है और वो एक कंज्यूमर भी होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। कहाँ से? फर्म से। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, हाउस होल्ड कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। अभी मैंने बोला कि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर प्रोडक्शन का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाउस होल्ड प्रोड्यूस कर रहा है। फैक्टर प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें आएंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि प्रोड्यूस नहीं की जाती है, वो हाउस होल्ड सेक्टर से आती है। ओके, अब बात करते हैं फर्म की। फर्म क्या होता है? फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है और हाउस होल्ड सेक्टर को बेचता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। ये मेरा नेक्स्ट की पॉइंट है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट एक तरह का इंजेक्शन है। जैसे कि मतलब इंजेक्शन है, हमने कहीं इन्वेस्ट किया तो वो क्या हो गया? इंजेक्शन हो गया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इंजेक्शन हो गया एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट क्या हो गया? इम्पोर्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का लीकेज हो गया। ठीक है, जैसे सेविंग कर ली तो सेविंग क्या हो गई? सेविंग एक टाइप की लीकेज हो गई और एक्सपोर्ट क्या हो गया? एक टाइप का इंजेक्शन हो गया। ओके, अब बात करते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। 2 सेक्टर इकोनॉमी को स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको बता देती हूँ कि 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर भी 3 फेज़ होते हैं। उन फेज़ के बारे में अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला फेज़ क्या है? फर्स्ट है प्रोडक्शन फेज़, सेकंड इनकम फेज़, थर्ड एक्सपेंडिचर फेज़। फर्स्ट प्रोडक्शन फेज़ में क्या होगा? प्रोडक्शन फेज़ में होगा कि जो फर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी और हाउस होल्ड को बेच देगी। ओके, अब सेकंड क्या होता है? सेकंड फेज है अपना इनकम फेज। इसके अंदर क्या होगा? जो इनकम है, कौन सी इनकम? रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, ये हैं वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगी? वो फर्म से, मीन्स बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर तक वो फ्लो करेगी। ठीक है, ये पैसा इसमें आएगा, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड में आएगा। ठीक है, अब थर्ड फेज है एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज में क्या होगा? एक्सपेंडिचर फेज में जो पैसा है वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में। कैसे? क्योंकि एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा हो रहा है। ओके, तो खर्चा होगा तो हाउस होल्ड से फर्म में पैसा जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको समझने की ट्राई करते हैं। जैसे कि टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म। ठीक है, अब सपोज करो कि अपने पापा हैं, वो पूरे महीने की इनकम लेके आए। कहाँ से ली इनकम? फर्म से ली। पापा ने जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई है फर्म को, वो क्या हो गई? वो हो गई फैक्टर सर्विसेज। क्या हो गई? फैक्टर सर्विसेज। और जो फर्म ने, मीन बिजनेस सेक्टर ने, जो पापा को सैलरी दी है या फिर वेजेस दिए हैं, जो भी इनकम बनी है पापा की, वो क्या हो गई? वो फर्म के फैक्टर इनकम हो गई पापा के लिए। ओके, और पापा की वो इनकम हो गई। ठीक है, अब हाउस होल्ड क्या करेगा?
जब इनकम आएगी तो पापा पैसा अपने मम्मी को दे देंगे, मम्मी क्या करेगी, मम्मी जाएगी मार्केट में, मम्मी उस पैसे को खर्च करेगी, ठीक है। पैसा वो खर्च करेगी तो वो पैसा कहाँ पे गया वापस से, वो पैसा फिर से फर्म में गया, बिजनेस सेक्टर में गया, ठीक है। अब फर्म क्या करेगा, फर्म उस पैसे के बदले गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये समझ आया। अब क्या होता है, जो अपने पापा होते हैं वो पूरा पैसा नहीं देते हैं अपनी मम्मी को, वो कुछ सेविंग कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसा ही है कि बिजनेस सेक्टर भी है, वो पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, ठीक है, वो भी कुछ सेविंग करेगा। और ये सेविंग कहाँ पे जाएगी, ये सेविंग जाएगी फिनेंशियल मार्केट में, फिनेंशियल मार्केट या फिर बैंक में। तो ये फिनेंशियल मार्केट और बैंक वाला कॉन्सेप्ट हम फिर कभी देखेंगे। फिलहाल अपन इसी के बारे में बात करते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो वो सेविंग करेगा और पैसा और बनाने के लिए फर्म क्या करेगा, फर्म बोरोविंग करेगा और उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, ओके। अब बेसिकली ये तो बात होगी अपनी 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। आई होप आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी आ गया होगा समझ में। अब हम बात करते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में। 4 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, बिजनेस सेक्टर हो गया, एंड ये गवर्नमेंट सेक्टर हो गया और फॉरेन सेक्टर हो गया, ठीक है। तो अपन बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में, ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। उसको बिजनेस सेक्टर पैसा देगा, किसके थ्रू, फैक्टर इनकम के थ्रू, ठीक है। और वो दूसरा ट्रांसफ़र पेमेंट होगी कहाँ से, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सेक्टर उनको ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी देता है, ठीक है। अब वो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो पेमेंट्स कैसे कैसे बनाता है, मतलब वो कहाँ कहाँ खर्च करता है। अब जो है बिजनेस सेक्टर है, आई मीन जो हाउस होल्ड सेक्टर है, वो खर्चा करेगा, कंजम्पशन करेगा तो उसका खर्चा होगा और वो पैसा फिर से फर्म के पास चला गया, फिर से गवर्नमेंट सेक्टर के पास चला, आई मीन बिजनेस सेक्टर के पास चला गया। फिर हाउस होल्ड सेक्टर टैक्स भी भरेगा, टैक्स के कहाँ किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। अब क्या होगा, वो सेविंग भी करेगा, हाउस होल्ड है वो सेविंग भी करेगा, ठीक है। और ये सेविंग कहाँ पे जाएगा, फिनेंशियल मार्केट या फिर बैंक में जाएगा, तो वो भी एक तरह की उसकी पेमेंट ही होगी क्योंकि वो उस पैसे को यूज़ नहीं कर रहा, उसने उसको सेव कर लिया है, ओके। अब बात आती है बिजनेस सेक्टर के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। बिजनेस सेक्टर के पास पैसा आएगा अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके, ठीक है, एक्सपोर्ट करके, ओके। और उसको गवर्नमेंट से भी सब्सिडीज़ मिलती हैं, ठीक है। और ये कैपिटल मार्केट से भी बोरोइंग करता है, ठीक है। ये तो हो गई इनके पास पैसा आता कहाँ से, ये तो हो गई इनकी रिसिप्ट्स। अब पेमेंट्स की बात करते हैं, रिसिप्ट्स की बात हो गई, अब अपन पेमेंट्स की बात करें। पेमेंट्स में क्या क्या होगा, पेमेंट्स कहाँ कहाँ से आएगी इनके पास आएगी फैक्टर पेमेंट, इम्पोर्ट एंड सेविंग, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, फैक्टर पेमेंट, इम्पोर्ट एंड सेविंग, ओके। अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, रिसिप्ट्स कहाँ से होगी और पेमेंट्स कहाँ से होगी, ये अभी मैं आपको मतलब बताती हूँ, डिस्कस करती हूँ। रिसिप्ट होगी कि हाउस होल्ड बिजनेस सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा, तो वो टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, वो टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक टाइप का इनकम हो गया, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड्स पे मतलब इंटरेस्ट वो इन्वेस्ट करती है तो उनसे भी, वहाँ से भी उनके पास पैसा आता है। अब पेमेंट वो किस किस चीज़ का करता है, पेमेंट वो करता है बिजनेस सेक्टर को, क्योंकि वो भी उससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, उनसे वो गुड्स एंड सर्विसेज लेता है तो वो उसको पेमेंट करता है, ठीक है। दूसरा, वो हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी देता है, ठीक है। उस टाइम ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स हाउस होल्ड सेक्टर के लिए तो हो गई रिसिप्ट और यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हो गई पेमेंट्स, ओके। अब जो कैपिटल मार्केट में जो सरप्लस होता है वो भी गवर्नमेंट का एक पेमेंट ही होता है। अब बात करते हैं अपना लास्ट सेक्टर है फॉरेन सेक्टर। ये क्या है, इसकी रिसिप्ट्स कहाँ से होती है, इसकी रिसिप्ट्स होगी बिजनेस सेक्टर से, ओके। ये मतलब बिजनेस सेक्टर से डील करेगा तो इसकी रिसिप्ट्स भी बिजनेस सेक्टर से ही होगी। अभी अपने पेमेंट कैसे करेगा, ये अपनी पेमेंट बनाएगा बिजनेस सेक्टर को इंपोर्ट करके, क्योंकि ये डील करेगा तो ऑफकोर्स ये पेमेंट भी करेगा, तो ये इसकी पेमेंट हो जाएगी, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।